हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में होलोजोइक न्यूट्रिशन को समझने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है वो किस में पाया जाता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसके कितने स्टेप हैं, वो सारे स्टेप आपके एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस को खाते हैं। किसे खाते हैं? सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस को खाते हैं। इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर ये पाया जाता है आपके ह्यूमंस में और अमीबा में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसके कितने स्टेप हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद मैं ये 100% दावा कर सकता हूँ कि इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ ही जाएगा आपको। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं जो कि सॉलिड प्लस लिक्विड सब्सटेंस को खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ये कौन करते हैं? ह्यूमंस और अमीबा। तो अभी जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो हम लोग ह्यूमंस में देखने वाले हैं। दिन नेक्स्ट वीडियो में मैं अमीबा में बताऊंगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा जो इजिली आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में बने रखने के लिए यस लिखिए कमेंट में जरूर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से बताऊंगा कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं इसमें टोटल कितने स्टेज होते हैं? 5 स्टेज। कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। ये जो 5 स्टेज हैं ये आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन में होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंजेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो इंजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड। जैसे एग्जांपल फॉर, अगर हम लोग एक एग्जांपल समझिए, मेरे पास ये बिस्किट है। ठीक है, और ये कैसे बना हुआ है? कहीं ना कहीं ये गेहूं से बना हुआ होगा। ठीक है, गेहूं में क्या होते हैं? कहीं ना कहीं प्रोटीन्स मिलते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, और भी कुछ होता है तो प्रोटीन्स हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो मैंने इस बिस्किट को खाया तो ये क्या हो गया? इनटेक करना होगा। क्या करना हो गया? इनटेक करना होगा। हम लोग क्या लिखे हुए हैं इंजेक्शन में? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड फूड, मतलब सॉलिड फूड को हमने खाया, इसको क्या हो गया? ये इंजेक्शन। ठीक है, क्या हो गया? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए? इंजेक्शन। ठीक है, डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब मैंने क्या किया? इसको चबाया। अब जब चबाया तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो दैट इज डाइजेशन। ठीक है, और क्या होगा? ये जाएगा स्टमक में, स्टमक में क्या हो जाएंगे? वहां से एसिड सीक्रेट होंगे और वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो जो मैं खाया, ठीक है, वो क्या होगा? अब एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, उसके बाद तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। मतलब कि जो इस बिस्किट में जो भी न्यूट्रिशन थे, ठीक है, वो क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। कहां पे? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, एसिमुलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बेड न्यूट्रिएंट्स थ्रू बॉडी फंक्शन। मतलब कि जो बिस्किट में जो भी न्यूट्रिशन थे, अब बॉडी ने क्या किया है? उसको एब्जॉर्ब कर चुका है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए क्या करेगा? उसको यूज करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमुलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमुलेशन। लास्ट में इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू इनस। मतलब क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो बच गया है, ठीक है, जो पच चुका है, वो क्या होगा? बॉडी से अब बाहर निकल जाएगा। तो ये टोटल 5 प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो हमारा खाना होता है, जो फूड होता है, वो डाइजेस्ट होता है। एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। इंजेशन में क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। अगर हम लोग माउथ में फूड को डाल दिए उसको हम लोग क्या बोल दिए? इंजेशन। डाइजेशन क्या होता है? जब वो फूड को हम लोग चबाने के बाद उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए, इज कॉल्ड डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? अब जो उस फूड में जो भी चीज थे, ठीक है, वो क्या हुआ? हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुए। कहां पे हुए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, एसिमुलेशन, अब जब एब्जॉर्ब हो चुके हैं तो बॉडी क्या करेगा? अपने ग्रोथ के लिए यूज करेगा, अपने बॉडी की रिपेयर करने के लिए यूज करेगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल दिए? एसिमुलेशन और इजेशन। अब जब ये सारा प्रोसेस हो गया, तो जब खाना पच गया तो वो क्या होगा? जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, उसको बॉडी ने क्या किया? बाहर निकाल दिया। यस या नो? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे लिख करके यस
या नो। अगर समझ में आ गया होगा तो यस लिखिए, और समझ में नहीं आया होगा तो किस तरीके से मैं समझाऊं, नेक्स्ट वीडियो आप क्या उम्मीद रखते हैं आएगा, आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू एवरीवन।